अच्छा कैलाश जी, नुसरत जहां का यहां पर जिक्र हुआ तो टीएमसी की सांसद हैं नुसरत जहां, उन्होंने हाल ही में एक फोटो शूट कराया है। वो लगातार सुर्खियों का सबब बना हुआ है। बहुत सारे मौलानाओं ने उनके खिलाफ तरह तरह के बयान दिए, इस्लाम विरोधी इसे बताया कि आप इस तरह से फोटो शूट ऐसे कपड़ों में कैसे करा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप मानते हैं कि ये एक बहस का मुद्दा होना चाहिए इंडियन सोसाइटी में? देखिए, इतने छोटे लोगों के बारे में आप मुझसे बयानबाजी मत करवाइए। मेरा स्तर वो नहीं कि इन लोगों के किसी भी एक्शन या रिएक्शन पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का जवाबदार कार्यकर्ता हूं। नहीं कैलाश जी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि वो टीएमसी की सांसद हैं और बहुत सारे लोग उन्हें ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि आप सांसद हैं, आपको सांसद पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए फोटोशूट नहीं कराना चाहिए था इस तरह का। तो ये भी एक मुद्दा बनता जा रहा है, सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। अब देखिए भाई, उनका प्रोफेशन क्या है? वो मॉडलिंग करती हैं, वो टॉलीवुड में जाती हैं। अब उनके बारे में अब कोई मैं टीका टिप्पणी करूं? मैं राजनेता हूं, मैं अभिनेता नहीं हूं। अभिनेताओं से उनके बारे में टीका टिप्पणी कराइए। मैं महिला है, मैं महिला का सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि हर महिला को अपना सम्मान का ध्यान रखते हुए उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। अच्छा, अब कैलाश जी ये बताइए, क्योंकि हम बीजेपी लगातार पूरी दमखम से बंगाल के चुनावी मैदान में है और मुझे याद है कुछ दिनों पहले आपकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि कानून व्यवस्था जो है वो इस कदर बद से बदतर होती जा रही है कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराया जाना असंभव है। अब इतने दिनों से आप वहां पर खुद मौजूद हैं, आपकी पार्टी का पूरा काडर वहां पर मौजूद है, क्या स्थितियां बदली हैं या अभी भी वही की वही हैं? कोई स्थितियां तो वैसी की वैसी बल्कि और बदतर होती जा रही है। पर अभी हमारी चुनाव आयोग से 2-3 मीटिंग हुई है। हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग इसको गंभीरता से ले रहा है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम निर्भीक होकर यहाँ पर मतदाता मतदान कर सके ऐसा वातावरण बनाएंगे। हमें जितनी आवश्यकता होगी हम सेंट्रल फोर्स लाएंगे। हमारा राष्ट्रपति शासन में रुचि कम है। हमारी रुचि ये है कि चुनाव हो सके, निष्पक्ष हो सके, लोग निडर होकर मतदान कर सके, पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं हो। वे सारे गुंडे, असामाजिक तत्व जो चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पे कब्जा करते हैं वे सब जेल की शिक्षों में हो। जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी तो मुझे लगता है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी नहीं, हमारे लिए चुनाव निष्पक्ष हो, निर्विवाद हो और लोग निर्भीक होकर मत डाल सकें, ऐसा वातावरण बनाने की है। और इसमें चुनाव आयोग से हमारे लोगों की मीटिंग हुई है 2 बार। चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है। यदि चुनाव आयोग आश्वस्त नहीं करता तो हमारी मांग बिल्कुल रहती कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अच्छा कैलाश जी, एक सवाल में जरूर जहन में आता है, क्योंकि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती है। टीएमसी के नेताओं से, सांसदों से जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि ये टीएमसी कार्यकर्ता नहीं थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के 2 गुट आपस में लड़ते हैं और उसके बाद जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देते हैं। ये बार बार कहा जाता है, ये क्या राज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाता है तो अपनी जान हथेली में लेके उठाता है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, जिस प्रकार बलात्कार हुए, जिस प्रकार हत्या हुई महिलाओं की भी, जिस प्रकार महिलाओं को गोली मारी गई और उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, इन्होंने आत्महत्या में परिवर्तित कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, पुलिस का सिर्फ राजनीतिकरण नहीं हुआ, अपराधीकरण भी हो गया। हमारे मनीष शुक्ला जैसे दमदार कार्यकर्ता की प्रोफेशनल शूटर को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। ये लगातार चल रहा है और इस पूरे काम में प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, राजनीतिकरण होना एक अलग बात है, पर यदि अपराधीकरण हो जाए, पुलिस अपराधियों से जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ बहुत चिंता की बात है। अभी अभी समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सीबीआई ने जब गाय तस्करों को पकड़ा तो उसमें कम से कम 20 अधिकारी इसमें शामिल हैं। 4-5 अधिकारी को सीबीआई ने मिलाया भी है। आप सोचिए, पुलिस यदि तस्करों के साथ सम्मिलित हो जाए तो बताइए उस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अच्छा ये बताइए कैलाश जी, अब आगे का भारतीय जनता पार्टी का मिशन बंगाल का प्लान क्या है? आगे हम, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो आपके तमाम बड़े नेता हैं वो बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, वहां पर वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है।
और जानकारी ये भी है कि एक रथ यात्रा आप लोग निकालने वाले हैं जल्दी। हाँ, हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग 5 रथ यात्रा निकालेंगे। हमारे स्थानीय लीडर्स उसमें जाकर और गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है और ये अराजक सरकार को हटाना क्यों ज़रूरी है, इन सब बारे में हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। तो हमारी 5 रथ यात्रा निकालने का प्लान है। आज उसी की मीटिंग है, हम लोग प्लान करेंगे उसको। तो ये 5 रथ यात्राओं का यानी 5 बड़े नेता अलग अलग नेतृत्व करेंगे। नहीं, 5 नेता नहीं, बदलते रहेंगे। हमारी स्थानीय लीडरशिप यहाँ पर बहुत अच्छी है, प्रादेशिक। वो अलग अलग यात्राओं में अलग अलग 1-1, 2-2 दिन जाएंगे, वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे। और उसमें हमने केंद्र से निवेदन भी किया है कि केंद्र के नेता भी आएँ और उसमें कुछ बड़ी बड़ी जगह पर अपने बात रख कर। तो रथ यात्राओं की इजाजत मिल जाएगी आपको ममता बनर्जी की सरकार से? मिलना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। डेमोक्रेसी में विपक्ष को अपनी राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार है और वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हम उनसे निवेदन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के महासचिव, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से हम बात कर रहे थे। तो मिशन बंगाल जो बीजेपी का है वो ये है कि अलग अलग यात्राएं निकाली जाएंगी। रथ यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी बंगाल में। तो चुनाव से पहले बंगाल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालेंगे, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, जो कि बंगाल के प्रभारी हैं, बीजेपी के महासचिव हैं और लगातार बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।